दोस्तों, अगर आपका साइबर सेल ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट कितने दिन के अंदर अनफ्रीज हो सकता है, जो पूरी लीगल प्रक्रिया है वो अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें कितना टाइम लग सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने, कितना टाइम लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, कितना टाइम लग सकता है अकाउंट को अनफ्रीज कराने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो देखो, अगर मैं आपके लिए एक सिंपल सी भाषा में इसका आंसर दूं तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आपका अकाउंट 15 दिन के अंदर अनफ्रीज हो जाएगा, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, ऐसा कोई आंसर नहीं है इसका, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि आपका अकाउंट इतने दिन के अंदर अनफ्रीज होना ही चाहिए। कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है। ये पूरा डिपेंड करता है केस के ऊपर, कितना बड़ा केस है, केस कहां पर चल रहा है, अकाउंट पर कंप्लेंट है या फिर कोई एफआईआर हुई है। क्योंकि अगर आपके अकाउंट पर एफआईआर हो गई है फिर वो लंबी खिंचेगी, कोर्ट में मामला जाएगा और आप जानते हैं कि कोर्ट में केस लंबे खिंचते हैं, 2 साल, 5 साल, इस प्रकार से भी केस लंबे खिंच जाते हैं कई बार। तो यहां पर कोई फिक्स टाइम नहीं है। बाकी अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट में केवल एक कंप्लेंट हुई है सिंपल सी, या फिर किसी भी लेयर में आपका अकाउंट आया है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, किसी ने फ्रॉड कर लिया उसके साथ, अब उसने कंप्लेंट करा दी, अब उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा कहीं और गया, वहां से कहीं और गया, इस प्रकार से घूम फिर के आपके अकाउंट में आ गया कुछ अमाउंट और आपका अकाउंट किसी लेयर में आता है, जैसे 3rd लेयर, 4th लेयर, 5 लेयर, ऐसे अगर आपका अकाउंट आता है किसी लेयर में तो आपका अकाउंट जल्दी अनफ्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट 1st लेयर में आता है फिर थोड़ा यहां पर टाइम लगेगा और आपको यहां पर प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर आपका अकाउंट 3rd लेयर के बाद आता है तो पुलिस आसानी के साथ अकाउंट को अनफ्रीज कर देती है, लेकिन 1st लेयर और 2nd लेयर वाले अकाउंट को इजीली अनफ्रीज नहीं करती है। उसकी प्रॉपर एक जांच करती है, मोबाइल चेक करती है उनके, भाई कहीं आरोपी तो नहीं है। और सिंपल सी बात है कि 1st लेयर में अगर अकाउंट आया है तो आरोपी हो गई। अब जरूरी नहीं उसने फ्रॉड किया हो, आजकल तो भैया अकाउंट वगैरह रेंट पे ले लेता है कोई व्यक्ति, फिर इस्तेमाल कर लेता है उसके लिए। तो जिसका अकाउंट था उसके अकाउंट में अगर पैसा आ गया तो आरोपी वही माना जाएगा जिसका पैन कार्ड लगाता है अकाउंट में, फ्रॉड किसी ने भी किया हो। और इसमें एक चीज और डिपेंड करती है कि जो आपके आईओ ऑफिसर हैं वो कितने समझदार हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि आईओ ऑफिसर के हाथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चाहे तो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है और आप सारे उन्हें प्रूफ देते हैं और आप उन्हें बताते हैं सारी जानकारी, आप उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो इजिली अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं वो। लेकिन अक्सर केसेस में ये होता है, बताइए भाई, आईओ ऑफिसर कभी कॉल रिसीव नहीं करते हैं, अगर आप थाने में जाते भी हो तो बैठाया जाता है आपको घंटों। और अगर साइबर सेल से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है फिर आप कोर्ट जाते हैं, कोई एडवोकेट करते हैं, तो कोर्ट में भी आपके लिए पता ही है कि इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं, बहुत सारे केस पेंडिंग में ऑलरेडी होते हैं, तो कोर्ट में भी आपके लिए कई बार काफी टाइम लग जाता है। और अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां पर भी टाइम लग सकता है। तो ये चीज कहना सही नहीं होगा कि आपका अकाउंट 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर अनफ्रीज हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आईओ ऑफिसर से बात करते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए सीरियस हैं, तो आपका अकाउंट 2 से लेकर 3 महीने के अंदर इजिली अनफ्रीज हो सकता है। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं अकाउंट को, ऐसे ही ढील देते हैं, आपकी फाइल ऑलरेडी दब जाती है नीचे, तो कई बार और अधिक टाइम भी लगता है। तो अगर आपका कोई अकाउंट अनफ्रीज हुआ है तो आप इंस्टेंट उस पर एक्शन लीजिएगा, क्योंकि इससे फ्यूचर में आपको ही समस्या आएगी। क्योंकि अगर वो केस आगे बढ़ा, उसकी जांच हुई, तो फिर आपके लिए इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपके अकाउंट में क्यों आया, हो सकता है आपके लिए कोर्ट में भी जाना पड़े। तो ये बेस्ट ऑप्शन हमारे पास के समय रहते हुए अपने अकाउंट को जल्द से जल्द अनफ्रीज कराएं। अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए जिस आईओ ऑफिसर ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, जिसके लिए केस मिला है आपका, उनसे आप बात करिएगा। अगर वो आपके लिए बुलाते हैं थाने में, जिस थाने से कंप्लेंट हुई है, आप उस थाने में जाइएगा, बात करिएगा उनसे, सारे प्रूफ दीजिएगा कि पैसा आपने कहां से रिसीव किया था। सिंपल सी बात है, कोई मनी आपके अकाउंट में आई है, अगर फ्रॉड की पैसा आया है तो उसका आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। आईओ ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट के ब्याज पर और आपके प्रूफ के ब्याज पर जांच करेंगे और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं और आपके लिए एनओसी दे सकते हैं। और इसकी जो एनओसी है वो बैंक के लिए दे देंगे तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बाकी अगर पुलिस से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो आप कोर्ट से भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं, एक अच्छा सा एडवोकेट करके। साइबर एक्सपर्ट लॉयर भी आपकी हेल्प कर सकता है यहाँ पर और वो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर सकता है। लेकिन इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ना ही कोई कानून में टाइम लिखा है कि भी आपका अकाउंट 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर अनफ्रीज हो ही जाएगा। कई बार अकाउंट 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर भी
अनफ्रीज हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए सीरियस है तो कई बार थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने, साल भर या 2 साल भी लग सकता है। कोई इसका ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ा केस हुआ है करोड़ों रुपए का और उस पर एफआईआर हो चुकी है और उस लेयर में अगर आप आ गए हैं तो जब तक वो केस चलेगा हो सकता है तब तक आपका अकाउंट अनफ्रीज ना हो, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे सारी जानकारी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका अकाउंट कितने महीनों से या कितने साल से फ्रीज पड़ा है और अनफ्रीज नहीं हो रहा है। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।